दोस्तों सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्रैक में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप लोग देख रेलवे से संबंधित और एसएससी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पीवाईक्यू सीरीज हैं सभी के सभी यहाँ पर लाए जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, एकदम 1 नंबर की तैयारी यहाँ पर होती है दोस्तों, देख लीजिए। चलिए आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीवाईक्यू रेलवे पीवाईक्यू है दोस्तों, देख लीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। ठीक है दोस्तों, बोला है कौन सा धातु नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए हीलियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी सल्फर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम, ए हीलियम। सही है दोस्तों, इसका सही आंसर ए हीलियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि रेलवे पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा प्रश्न है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 का है, शामगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया। ठीक है दोस्तों, जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है मुराद, बी है शाहजहां, डी है अलाउद्दीन और डी है दारा शिकोह। ठीक है दोस्तों, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर आप लोग को दोस्तों आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा प्रश्न, जो कि मगध के राजा बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, किस राजवंश से संबंधित थे। पहला नंदवंश, दूसरा हर्यक वंश, सी नागार्जुन शिशुनाग नागवंश। ठीक है दोस्तों, डी लिच्छवी कुल। ठीक है दोस्तों, लिच्छवी वंश, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्यक राजवंश। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हर्यक राजवंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही शानदार है। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि भारत, ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है। ए मुंबई, बी गोवा, सी चेन्नई, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए, थोड़ा देखिए कौन कौन सा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी चेन्नई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर नंबर सी चेन्नई। चलते हैं दोस्तों पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न बोल रहा है, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े, एक तो जुड़वा दूसरे किससे जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हुसैन सागर, बी नागार्जुन सागर, सी निजाम सागर, डी रणजीत सागर। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं हुसैन, ऑप्शन नंबर ए हुसैन सागर। ठीक है दोस्तों, आगे अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, पीवाईक्यू का छठा प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया। ठीक है दोस्तों, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्यूरी, बी रोटजन, सी बार्नलेन, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रोटजन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर। ठीक है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, जो कि हमारे पीवाईक्यू सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न आपको देख सकते हैं किसी भी पीवाईक्यू रेलवे की बुक उठा कर देखकर, पीवाईक्यू में ये प्रश्न पक्का मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वही से सब प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ए इलाहाबाद, बी पुणे, सी महाराष्ट्र, डी चेन्नई। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पुणे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर पुणे है। ठीक, चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों,
क्या पूछ रहा है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन नंबर ए अरावली, दूसरा विंध्य, तीसरा का काराकोरम और डी पश्चिम घाट। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर ए अरावली। अरावली इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न मतलब सांस लेने के लिए मांसपेशियाँ जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सांस लेने के लिए कौन सी मांसपेशियाँ जिम्मेदार है।